आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ए-लिंक प्रोडक्शन चैनल के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के जलीलुल कद्र पैगंबरों में से एक पैगंबर हैं। आप हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। आपका ज़माना बनी इसराइल की कैद बाबल से रहाई के बाद का यानी 6ठी सदी ईस्वी का ज़माना है। आप शरीयत मूसवी के आलम थे और एक माहर कातब होने की वजह से लोगों में बड़ी कदर मंजिलत की नज़र से देखे जाते थे। तफसीर खाज़न में है कि जब बख्त नसर बादशाह ने बैतुल मुक़द्दस को वीरान किया और बनी इसराइल को कत्लो गारदगी करके तबाह कर डाला, तो एक मरतबा हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वहाँ से गुजर हुआ। आपके साथ एक बर्तन खजूर और एक प्याला अंगूर का रस था और आप एक गधे पर सवार थे। तमाम बस्ती में फिरे लेकिन किसी शख्स को वहाँ ना पाया। बस्ती की इमारतें गिरी हुई थी। आपने ताजुब से कहा, अल्लाह ताला इन्हें इनकी मौत के बाद कैसे जिंदा करेगा। इस पर अल्लाह ताला ने अपनी इस निशानी का ज़हूर इन पर फरमाया। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम अपनी सवारी के जानवर को वहां बांधकर खुद आराम फरमाने लगे। इसी हालत में आप अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ कर ली गई और गधा भी मर गया। ये सुबह के वक्त का वाक़या था। इससे 70 बरस बाद अल्लाह ताला ने ईरान के बादशाहों में से एक बादशाह को गलबा दिया और वो अपनी फौजें लेकर बैतुल मुक़द्दस पहुंचा और इसको पहले से भी बेहतर तरीके पर आबाद किया। और बनी इसराइल में से जो लोग वहां बाकी रह गए थे वो दोबारा यहां आकर बैतुल मुक़द्दस और इसके गिरदुनवा में आबाद हो गए और इनकी तादाद बढ़ती रही। इस पूरे अरसे में अल्लाह ताला ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को दुनिया वालों की नज़रों से पोशीदा रखा और कोई भी आप अलैहिस्सलाम को ना देख सका। जब आप अलैहिस्सलाम की वफात को 100 साल गुजर गए तो अल्लाह ताला ने आपको जिंदा किया। पहले आंखों में जान आई, अभी तक तमाम जिस्म में जान नहीं आई थी। बकिया जिस्म आपके देखते देखते जिंदा किया गया। ये वाक़या शाम के वक्त गुरूब आफ्ताब के करीब हुआ। अल्लाह ताला ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम से फरमाया, तुम यहाँ कितने दिन ठहरे हो। आपने अंदाजे से अर्ज किया कि एक दिन या इससे भी कुछ कम वक्त। आपका ख्याल यही था कि इसी दिन की शाम है जिसकी सुबह को आप सोए थे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम यहाँ 100 साल ठहरे हो। अपने खाने और पानी यानी खजूर और अंगूर के रस को देखो कि वैसा ही सही सलामत बाकी है, इसमें बू तक पैदा नहीं हुई। और अपने गधे को देखो, इसका क्या हाल है। चुनाचा आपने देखा कि वो मर चुका है। इसका बदन गल गया और आज़ा बिखर गए हैं, सिर्फ सफ़ेद हड्डियां चमक रही थी। आपकी आंखों के सामने इसके आज़ा जमा हुए और आज़ा अपनी अपनी जगह पर आए। हड्डियों पर गोश्त चढ़ा, गोश्त पर खाल आई, बाल निकले और फिर इसमें रूह फूंकी गई। वो उठ खड़ा हुआ और आवाज़ निकालने लगा। आपने अल्लाह ताला की कुदरत का मुशाहिदा किया और फरमाया, मैं खूब जानता हूँ कि अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है। यानी यकीन तो पहले ही था, अब ऐनुल यकीन हासिल हो गया। फिर आप अपनी सवारी पर सवार होकर अपने मोहल्ले में तशरीफ लाए। सर अक़दस और दाढ़ी मुबारक के कुछ बाल सफ़ेद थे। उम्र वही 40 साल थी। कोई आपको ना पहचानता था। अंदाजे से अपने मुकान पर पहुंचे एक ज़ईफ बुढ़िया मिली जिसके पाँव रह गए थे और वो नबीना हो गई थी। वो आपके घर की बांदी थी और इसने आपको देखा हुआ था। आपने इसे दरियाफ्त फरमाया कि ये उज़ैर का मकान है। इसने कहा, हाँ, लेकिन उज़ैर कहाँ? इन्हें तो गायब हुए 100 साल गुजर गए। ये कहकर वो खूब रोई। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं उज़ैर हूँ। इसने कहा, सुबहान अल्लाह, ये कैसे हो सकता है? आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे 100 साल मौत की हालत में रखकर फिर जिंदा किया है। इसने फरमाया, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम मुस्तहाबुल दावत थे, जो दुआ करते कबूल होती। आप दुआ कीजिए कि मेरी आंखें दोबारा देखना शुरू कर दें ताकि मैं अपनी आंखों से आपको देखूं। आपने दुआ फरमाई और वो औरत बीना हो गई। आपने इसका हाथ पकड़कर फरमाया, खुदा के हुक्म से उठ। ये फरमाते ही इसके मजूर पांव दुरुस्त हो गए। इसने आपको देखकर पहचाना और कहा, मैं गवाही देती हूँ कि आप बेशक हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं। वो आपको बनी इसराइल के मोहल्ले में ले गई। वहाँ एक मजलिस में आपके फर्जिंद थे जिनकी उम्र 118 साल की हो चुकी थी और आपके पोते भी थे जो बूढ़े हो चुके थे। बुढ़िया ने मजलिस में पुकारा कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं। अहले मजलिस ने इस औरत को झुठलाया। इसने कहा, मुझे देखो, इनकी दुआ से मेरी हालत ठीक हो गई है। लोग उठे और आपके पास आए। आपके फर्जिंद ने कहा कि मेरे वाले साहब के कंधों के दरमियान स्याह बालों का एक हलाल यानी चांद था। जिस्म मुबारक खोलकर दिखाया गया तो वो मौजूद था। नीज इस जमाने में तुरैत का कोई नुस्खा बाकी न रहा था। कोई भी इसके जानने वाला मौजूद न था। आपने तमाम तुरैत जुबानी पढ़ दी। फिर एक शख्स ने कहा कि मुझे अपने वाले से मालूम हुआ कि बख्त नसर की सितम अंगेजियों के बाद गिरफ्तारी के ज़माने में मेरे दादा ने तुरैत एक जगह दफन कर दी थी। इस जगह का पता मुझे मालूम है। इस जगह पर जुस्तजू करके तुरैत का वो दफनशुदा नुस्खा निकाला गया और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अपनी याद से जो तुरैत लिखाई थी इससे मुकाबला किया गया तो एक हरफ का फ़र्क भी ना था। इस तरह लोगों को यकीन हुआ कि यही हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम है। कुरान पाक में इरशाद होता है, क्या तुमने इस शख्स को ना देखा जिसका एक बस्ती पर गुजर हुआ और वो बस्ती अपनी छतों के बल गिरी पड़ी थी। तो इस शख्स ने कहा, अल्लाह ताला इनकी मौत के बाद इन्हें कैसे जिंदा करेगा।
تو اللہ نے اسے 100 سال موت کی حالت میں رکھا، پھر اسے زندہ کیا۔ پھر اس شخص سے فرمایا تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ اس نے عرض کیا 1 دن یا اس سے بھی کچھ کم وقت ٹھہرا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ تو یہاں 100 سال ٹھہرا ہے، اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کہ اب تک بدبودار نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو دیکھو جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہی، اور یہ سب اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں، اور ان ہڈیوں کو دیکھ کہ ہم کیسے انہیں اٹھاتے زندہ کرتے ہیں، پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ اور جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا تو وہ بول اٹھا، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 259۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ اس کو فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور ان کا بھی بہت خیال رکھیے گا جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ والسلام، اللہ حافظ۔